हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके थे कि हम बहुत जल्दी क्लास 10th के मैथ की सीरीज शुरू करेंगे। इसी सीरीज को हम आज से शुरू कर रहे हैं और आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसके पहले हम लोगों ने एक छोटा मोटा लेक्चर पढ़ा था, सुना था। उसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। हालांकि वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 9th में बढ़िया से दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कौन होती है? वे सारी संख्याएं जिसके बारे में हम वर्तमान में देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और जितने भी संख्याओं के प्रकार है सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं का विस्तृत अध्ययन क्लास 9th में भी दिया है। तो अभी वास्तविक संख्या हम समझे कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो वे सारी संख्याएं जिसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है, देखा जाता है, सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं पर कुछ प्रश्नावली में एक अलग यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया है। वास्तविक संख्या चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया है, उसको देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हम लोगों ने लिया। एक संख्या ले लेते हैं 10 और एक संख्या ले लेते हैं 3। एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 81 और ले लेते हैं 3। बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देना है। बड़ी वाली संख्या को हम छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। 3 बार जा रहा है, शेष 1 आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 81 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 27 या 81। ये कट गया, शेष 0 बच गया। अब इसको हम एक बहुत पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, उस पे लिखने का काम करते हैं। तो भाज्य हमेशा बीच वाला होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो 81 बराबर 27, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष 0 बचा है। इस रूप में लिख सकते हैं। यही रूप कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में लिख देते हैं तो ये बन जाता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नया नहीं है, हम लोग पहले से ये फार्मूला पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी फार्मूला को यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय नाम दिया गया है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, यहाँ पे हमने दो धनात्मक पूर्णांक 10 और 3 लिया है, और कोई दो अद्वितीय पूर्ण क्यू और आर हो। एक अद्वितीय क्यू और आर क्या निकल गया है? ये क्यू है और ये आर है, और दोनों के बीच में संबंध हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए ए इसको मान लेंगे हम और बी छोटी वाली संख्या को मान लेंगे। अब इनके बीच में अगर हम संबंध निकाल के देख रहे हैं तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। तो जैसा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है, या जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, ठीक उसी रूप में ये भी बन गया है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन कर रही है। तो यहाँ से 10 बराबर 3 गुणे 3 प्लस 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन करता है, या ये दोनों संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन कर रही है। ठीक इसी तरह से ये भी उदाहरण हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे r का मान 0 आ गया है। r का मतलब रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष का मान 0 आ गया है। यहाँ पे भी हम लिखे तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस
शेष हुआ है, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर का ही एक रूप है, यानी कि ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन कर रही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें यही याद रखना है कि दो अगर धनात्मक पूर्णांक दिया हो और दो अद्वितीय पूर्णांक दिया हो और उनके बीच में a बराबर बी क्यू प्लस आर का संबंध हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे। फिलहाल इतना समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। आशा करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है जहां 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है r का मान, लेकिन b से छोटा होगा। देखिए समझ लीजिए, a क्या है, a भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है बीच वाली संख्या, और b क्या है जिससे भाग दिया जाता है, और q क्या है जितना भागफल आता है, r क्या है जितना शेष बचता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो r का मान आएगा कितना आता है, कभी भी किसी भी संख्या में भाग दे के देखिए r का मान या तो 0 आएगा, 0 आ सकता है, या किससे बड़ा आएगा, किससे छोटा आएगा, जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा आएगा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से सदैव छोटा आ सकता है, या 0 आ सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या उसके बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इस संख्या से बड़ा नहीं होगा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम बस इतना ही याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक हो और दो द्वितीय पूर्ण संख्या दिया हो और उनके बीच में इस तरह का संबंध हो तो उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना। देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग द्वारा हम दो संख्याओं के बीच में उसका मसप निकालते हैं बहुत आसानी से। तो मसप निकालने के लिए जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो उसे ही एक नाम दिया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म मतलब होता है कलन या चरण। इसमें जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो कई चरण में जाके उसका लास्ट में मसप निकलता है, इसलिए इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है जब इस विधि द्वारा हम मसप निकालते हैं। तो देखिए मसप निकालने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण तक समझते हैं। ये उदाहरण समझिए। देखिए मान लीजिए एक प्लाट है 6 और 15 का, कोई क्षेत्रफल दिया है 6 और 15 का। इसमें हमें टाइल्स लगाना है, इसमें हमें टाइल्स लगाना है, वो भी बड़ी सी बड़ी साइज की टाइल्स लगाना है और पूरा पूरा बैठ जाना चाहिए, ऐसा ना हो वर्गाकार टाइल्स लगाना है। इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है, पूरा का पूरा कोना एकदम व्यस्त होना चाहिए, कहीं जगह नहीं बचना चाहिए। हमारे पास वर्गाकार टाइल मौजूद है। देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, वर्गाकार कॉलम में विभक्त करेंगे। मान लीजिए इधर 6 वाला है तो हम इधर एक और 6 बना दिए, तो ये एक वर्ग ये बन गया पूरा 6 बाई 6 का, यहाँ तक हो गया। अभी भी ये 6 हो गया, 6 इधर 9 बचा। फिर हम एक और 6 बना दिए, ये भी हमारा 6 बाई 6 का हो गया, तो हमारा 6 6 12 हो गया। अभी बच गए कितना, 3। अब हम इसको वर्गाकार नहीं बना पाएंगे, 6 बाई 6 का टाइल लेके आते तो 2 तो लग जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं लग पाएगा। अब टाइल हम देखेंगे और छोटा लेना पड़ेगा। तो अब टाइल छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 6 है और ये वाला 3 है, इसको हम बीच में से बांट देंगे। बीच में से बांटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये भी हो जाएगा 3, ये भी पूरा 3, ये भी पूरा 3, यानी कि 3 बाई 3 का हम टाइल लेके आएंगे तो इधर वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर 3 बाई 3 का हम टाइल्स लेके आते हैं तो इनमें भी तो बड़ी आराम से आ जाएगा ये सब, इनको भी विभक्त कर दीजिए। देखिए 3 बाई 3 का अगर हम टाइल्स लेके आते हैं तो पूरा ये जो प्लाट हमारा है वर्गाकार टाइल से अच्छी तरह से ढक जाएगा, कहीं भी हमारी टाइल व्यर्थ नहीं होगी, न बचेगी। तो यहाँ से हम क्या सीखने को मिला, यह जो बड़ी से बड़ी टाइल की साइज आई है वो 3 निकल के आई है। मतलब जो भी टाइल्स होगा उसका अधिकतम साइज 3 होना चाहिए। अगर 3 बाई 3 साइज के हम कोई भी टाइल्स लेके आते हैं तो इस एरिया में पूरी तरह से फिट हो जाएगा या लग जाएगा। तो ये 3 बाई 3 हमारा क्या निकल के आया है, यही 3 बाई 3 हमारा HCF निकल के आया है। मतलब कि अगर कोई प्लाट दिया है 6 और 15 का और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी साइज की अगर टाइल्स लगानी हो, जगह हमें कहीं नहीं शेष बचना चाहिए, तो हम उसका मसप निकालते हैं। और मसप निकालने के लिए हम यहाँ से पहले एक उदाहरण से समझे कि कैसे 3 बाई 3 की टाइल्स इसमें फिट होती है। देखिए इनको अलग अलग चरणों में हमने बांट बांट के इसको समझने की कोशिश किया। यही चरण एक तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किया जाता है। अलग अलग प्रमेय हम लोग करेंगे
और लास्ट में फाइनल आंसर जो 3 निकल के आएगा उसको लेके आएंगे। इस ग्राफ को समझिए, एक कोई 6x15 का प्लाट है, इसमें हमें बड़ी से बड़ी साइज की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो पहला तो एक साइज हमारा 6 है, हो सकता है 6x6 का टाइल्स लेके आए, यहाँ तक लगा दे, फिर यहाँ तक लगा दे, लेकिन इधर फिर 3 किनारा हमारा बच जाएगा। अब हमें वर्गाकार टाइल्स भी लगानी है, तो क्या करेंगे, अब टाइल्स फिर इसको अब हम 2 हिस्सा में बांट देंगे। 2 हिस्सा में बांटेंगे तो ये 3x3 का एरिया हो जाएगा और ये 3x3 का एरिया हो जाएगा, यानी कि 3x3 का टाइल्स भी आराम से हो जाएगा वर्गाकार, और उस टाइल्स को हम फिर पूरी तरह से फिट कर सकते हैं, इनको भी अलग अलग भागों में बांट के। तो देखिए ये जो हमारा 3 निकल के आया ना, यही कहीं ना कहीं मसो आया, और इस 3 से तनिक भी बड़ा साइज हम लेंगे तो इसमें नहीं सेट हो पाएगा। देखिए एक उदाहरण लिए हैं, 455 और 42 का HCF निकालना है। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना है। देखिए इस तरह का जब भी कोई संख्या मिले हमें ये काम सबसे पहले करना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है और ये बड़ा का सिंबल लगाना है, फिर छोटा संख्या लिखना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसके पहले हम लोग देखे थे कि उस आधार पर अगर हम लिखेंगे तो 455 बराबर 42 गुणे 10 प्लस 35। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही था कि A बराबर BQ प्लस R, यही वाला प्रमेय है। 455 बराबर 42 गुणे 10 प्लस 35। लेकिन अब हमें मसा निकालना है। मसा हम जब तक निकालेंगे तब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए, इतना आया, शेषफल शून्य नहीं आया, फिर से प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब प्रमेय हम किस पे प्रयोग करेंगे, तो इस 42 पे और 35 पे प्रयोग करेंगे, और 42 और 35 को भी फिर इसी रूप में लिखेंगे। जो बड़ा है उधर का मुंह खुला रखेंगे, जो छोटा इधर लिखेंगे, फिर प्रमेय लगाएंगे। तो 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया, तो फिर 35 और 7 पर प्रमेय लगाएंगे, और जो बचता जा रहा है उसी पे प्रमेय हम फिर लगाते जाएंगे। अब 35 और 7 पे प्रमेय लगाएंगे, देखेंगे तो 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0। अब जाके शेषफल शून्य आया। अब शेषफल हमारा शून्य आ गया। जब शेषफल हमारा शून्य आ गया तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आया है वही हमारा HCF होगा। तो अतः HCF बराबर 7। देखिए 455 और 42 का HCF बहुत आसानी से निकल गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। एक बार और समझिए, पहले सबसे काम पहला है, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, जो छोटा है उसके बाद लिखना है। उसके बाद दोनों के बीच में बड़ा का सिंबल लगाना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो 42 गुणे 10 प्लस 35 लिखेंगे। उसके बाद शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय हम बस इस पे और इस पे लगाएंगे। फिर अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर जो बचता है उस पर फिर प्रमेय लगाएंगे। अगर फिर शून्य नहीं आता तो फिर प्रमेय लगाते। कब तक लगाते, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाता। तो लास्ट में जब शेषफल शून्य आएगा उस समय जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही हमारा क्या होता है, HCF कहलाता है। आया समझ में। एक और क्वेश्चन हम हल करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225 के बीच में यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना है। इसके पहले एक उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, सेम वही काम करना है। पहला स्टेप था कि जो पहले बड़ा है उसको पहले लिखना है 225, फिर बड़ा का सिंबल लगा के छोटा वाला लिखना है 135। उसके बाद प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय लगाएंगे तो देखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 होगा। प्रमेय कौन सा लगा रहे हैं, तो A बराबर BQ प्लस R वाला जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। लगाने के बाद देख रहे हैं शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया। शेषफल शून्य नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर प्रमेय लगाएंगे। किस पे, इस पे और इस पे। तो इसमें फिर अब बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो शेषफल शून्य नहीं आया। फिर प्रमेय लगाएंगे किस पे, 90 और 45 पे। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। इस बार हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य आ गया, तो HCF हमारा कितना होगा, 45। आया समझ में। एक ही क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए एक ही प्रमेय द्वारा। तो क्वेश्चन अब समझ में आए होंगे। बाकी अभी इसमें 2 क्वेश्चन और है, चाहे तो उसको लगा सकते हैं, वरना कल हम फिर सीरीज को शुरू करेंगे तो आगे इसके क्वेश्चन लगाएंगे। इतना आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आगे फिर कल देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।